गोंडल बाजार में बात हुई ने तो ईरे बात करो ना मैं बात करो ईरे बात करो एनो गणेश वो पहला कहतो तो कि गणेश के शंकर ना घर में। नमस्कार, मैं हूं जावेद सैयद। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर इंडिया। खास करके बात पूरे गुजरात में चर्चा पर गोंडल है। क्यों जयराज सिंह ने राजू सोलंकी और उनके परिवार को जो पीड़ा दी है उसको लेकर फिलहाल आज गणेश गोंडल की जो हाईकोर्ट में डेट थी उसको लेकर उनके पिता है राजू सोलंकी जो कोर्ट में हाजिर थे। राजू भाई, पहले तो न्यूज़ फॉर इंडिया में आपका स्वागत है। पूछना चाहूँगा हाईकोर्ट में आज क्या हुआ, किस तरह की पेशी रही और इसका अपडेट क्या है? आज हम 16 तारीख को हाई कोर्ट में गए थे और हमने बेल में सौगंधनामा रजू किया था, मगर हमारा जो नंबर था 119 नंबर था और जो बेल चली वो 86 तक ही चली और हमारा नंबर नहीं लगा और हमारी बेल की तारीख पड़ गई 7/8/2024 को हमें वापस आना पड़ेगा। इसमें जो ये बनाव बना है, ये गुनाह है, इसमें जो 307 लगा है, अपहरण का गुनाह है, आम शेख का गुनाह है, 120 भी दाखिल की गई है। अभी इसमें 201 जो पुरावा का नाश किया है, जैसे कि मेरे लड़के को नंगा करके जो उसका वीडियो बनाए 6 लोगों ने, वो मोबाइल कब्जा नहीं किया है पुलिस ने, और जो बंदूकें ताकी थी उसके ऊपर वो बंदूकों भी जमा नहीं ली है। इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लड़का है गोंडल गणेश, वो जो एमएलए का लड़का है, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा तो कम से कम मदद उसको पुलिस की तरफ से मिल रही है। अगर कोई सामान्य आदमी अगर कोई ऐसा गुनाह करता है तो उसको पुलिस टॉर्चर करती है, टॉर्चर करके जो मुद्दामाल है वो सब ले लेते हैं। लेकिन मगर ये जो वीआईपी का लड़का है इसलिए उसको टॉर्चर नहीं किया गया और उसकी रिमांड भी मंजूर नहीं की गई, उसको जेल में डाला गया। और जब वो उसको जेल में डाला गया है, उसमें आम क्षेत्र का जो गुनाह होता है उसमें जो टिफिन व्यवस्था है उसको व्यवस्था नहीं मिलती है, मगर इसको ये भी व्यवस्था मिलती है। उसके लिए मैंने एप्लीकेशन जेलर को दी थी। और जो सामान्य आदमी का लड़का जब जेल में जाता है तो आपको 2-3 घंटे वहाँ पे वेट करके आपको एप्लीकेशन करना पड़ता है कि उसकी मुलाकात लेनी है। तो जयराज सिंह जब जूनागढ़ आता है तो डायरेक्ट गेट मुलाकात लेता है। ये भी शर्मजनक बात है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का पूर्व एमएलए है और उसकी बीबी जो है गीताबा जाडेजा वो वर्तमान धारासभ्य है, इसलिए उसको ऐसी व्यवस्था दी जा रही है। खास करके एक सवाल ये भी होता है राजू भाई कि ये जो मुद्दा है फिलहाल पॉलिटिकली बन गया है, ये समाज के लिए आप किसके लिए लड़ रहे हो? समाज के लिए लड़ रहे हो आपने पॉलिटिकली फायदे के? नहीं, मैं जो ये लड़ाई है वो कोई पॉलिटिकल फायदे के लिए नहीं लड़ता हूँ। ये लड़ाई है, ये सामाजिक लड़ाई है, ये हमारे समाज की लड़ाई है। क्योंकि गोंडल के अंदर आपने वो धर्मेंद्र की पिक्चर देखी होगी, हुकूमत पिक्चर में शांति नगर जैसा आपने देखा होगा, वो जो दिन बंधु दीनानाथ के जो लोग निकलते हैं वो साइलेंट वाली गाड़ी लेके निकलते हैं और जो भी उसके बीच में आते हैं उसे उड़ा देते हैं। ऐसी हालत गणेश गोंडल और जयराज सिंह के लोग जब निकलते हैं तो साइलेंसर बजा के निकलते हैं। जो भी बीच में आता है, कोई लड़का हो कोई बहन हो, उसको उड़ा देती है। जैसे जो हुकूमत पिक्चर में जैसी हालत है, ऐसी हालत गोंडल की है। आखिरी सवाल ये रहता है, लोगों में आपने सम्मेलन किए थे, सभा है कि उसमें यही बात निकल कर बाहर आई थी कि अगर आपको न्याय मिलता है नहीं मिलता है कोर्ट पे नक्की है, लेकिन आप मुस्लिम धर्म स्वीकार करेंगे, ऐसी भी बात थी, उसको लेकर क्या कहें? हाँ, क्योंकि हम जब सरकारी दफ्तर में जाते हैं, हमारा जो जाति का हम जो प्रमाण पत्र निकालते हैं, तब हमको पूछने में आते हैं कि आप कौन सी जाति में से आते हो। तो हम वहाँ पे हमारी पेटा जाति होती है, हम लिखाते हैं कि हम चमार है, वणकर है। जब वापस हमको जो कर्मचारी पूछता है कि आपका धर्म कौन सा है, तब हम उसमें लिखते हैं हिंदू धर्म। अगर हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म से आते हैं, तो हमारी पिटाई क्यों होती है? हमारे जो लड़का की शादी होती है तो लड़का जब घोड़े पे बैठते हैं तो उसको नीचे उतारा जाता है। अगर हम बड़ी मूछें रखते तो हमारी मूछें कटवा के हमारे टकला करके हमको गांव में घुमाया जाता है।
अगर हम कहीं पे पानी पीने जाएंगे तो हमको पानी पीने नहीं देते, हम मंदिर में जाएंगे तो भी हमारी पिटाई होती है। अगर आपको हमें ऐसा ही मानना है हिंदू धर्म के, हम जब हिंदू हैं तो हमें उसे धर्म में रहने से क्या फायदा। अगर हम हमारे लोगों पर इतना अत्याचार होता है, जैसे कि 8 साल पहले ऊना कांड हुआ, ऊना कांड में भी हमारे लोगों की पिटाई की गई, उसको जो मृतक गाय के मांस लेकर मारा गया और पुलिस चौकी के सामने उसको पीटा गया, और आज 8 साल होने के बाद भी उसको न्याय नहीं मिला है। अगर हमारे जब से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 25 साल से है, तो कम से कम 5000 ऐसे लोगों पर अत्याचार हुआ है। हमने तय किया है, हमारे समाज के पूरे गुजरात के आगेवान इकट्ठे हुए थे और हमने नक्की किया है कि 13 तारीख को हम 13 अगस्त को जूनागढ़ से बाइक रैली लेके हम गांधीनगर जाएंगे। कम से कम 2 लाख बाइक लेके पूरे 5 लाख दलित इकट्ठे होकर हम सीएम आवास पे जाएंगे, उसका घेरावा करेंगे, सीएम को आवेदन देंगे और हम राज्यपाल को आवेदन देंगे कि जयराज सिंह को 120 में फीट करे और हमारा केस जो है वो पेशियल केस में लिया जाए और 6 महीने के अंदर गणेश गोंडल और उसकी टोळकी को सजा दी जाए। और हम कमलम में भी जाएंगे, प्रेसिडेंट बीजेपी के प्रेसिडेंट को आवेदन देंगे, गीताबा जाडेजा का राजीनामा भी लेंगे। अगर हमारी 15 तारीख हम जाएंगे, हमारी मांग स्वीकार में नहीं आएंगी तो हमने जो चिमकी दी है 150 सोलंकी परिवार जो है हम इस्लाम धर्म अंगीकार करेंगे। अगर हमने 40 दिन की सरकार को मुद्दत दी थी, 40 दिन के अंदर हमारा प्रतिनिधिमंडल को बुलाएं और हमारी मांगे पूरी करें। राजू भाई के साथ साथ खास करके दलित आगेवान है, समाज के आगेवान, उनसे भी बात करेंगे। कन्नू भाई, खास करके आगे का एक्शन प्लान क्या होगा और किस तरह की आपकी रणनीति रहेगी? जी, आगे का प्लान तो यही रहेगा कि जैसे कि राजू भाई ने अभी जो एक सिमकी उठाई है कि हम अगर हमें न्याय नहीं मिला तो इस्लाम धर्म अंगीकार कर लेंगे। तो मैं पूरे गुजरात के एससी समाज के जो प्रतिनिधि मंडल है उनके साथ एक मीटिंग करूंगा। आगे जाके हम लोगों को क्या प्लान बनाना चाहिए, अगर सरकार हमारी जो बात है, हमारे कई पुराने जो प्रश्न है वो प्रश्न हमारी, जैसे ऊना कांड के बाद कई अत्याचार हमारे साथ हुए, तो जितनी भी मांगे हैं और साथ ही साथ में जो ये गोंडल में जो घटना हुई है, ये घटना के बाद जो हमने 4 मांगे रखी, अगर ये मांग हमारी पूरी हो जाए, अगर नहीं होगी तो हम भी 33 डिस्ट्रिक्ट के जो प्रतिनिधि मंडल है उनके साथ ही साथ 200 से ज्यादा तहसील के प्रतिनिधि मंडल है और वो प्रतिनिधि मंडल में हम दलित और आदिवासी समाज के जो लोग हैं हम साथ मिलके कुछ जरूर अच्छा कदम उठाएंगे और आगे की रणनीति क्या है और राजू भाई के साथ कैसे कंधे से कंधा मिला के हमें काम करना चाहिए, क्या है राजू भाई जो कदम अभी उठाने जा रहा है ये क्या सही है। वाकई में इस देश में एक ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था से के हिसाब से एक को ऊंचा और एक को नीचा दिखाया जाता है। मूछ रखने पर यहाँ हत्या होती है, पानी का मटका सुनने पर यहाँ हत्या होती है, हमारी बहन बेटियों को निर्वस्त्र मणिपुर में निर्वस्त्र रोड पर उनकी परेड निकाल जाती है, उनके शरीर और के बदन पर उनके प्राइवेट पार्ट पर हाथ रखे जाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था से हम कब तक सहते रहेंगे, तो हम कुछ ना कुछ इस बारे में भी हम सोचेंगे। अभी ये राजू भाई ने जो सिमकी दिया उनके बाद आज हाईकोर्ट में जो आज इनकी डेट, तो उसके लिए हम राजू भाई के समर्थन में आए थे। लेकिन इस बात को लेकर अभी मैं आज से 33 डिस्ट्रिक्ट के प्रतिनिधि मंडल से बात करूंगा और कुछ ही दिनों में मैं उनके साथ संकलन मीटिंग करूंगा। उनमें राजू भाई नहीं रहेंगे, हम लोगों को आगे क्या करना चाहिए और राजू भाई जो कदम उठाने जा रहे हैं तो हमें भी उनमें क्या करना चाहिए। और सरकार है उनको हम कहना चाहते, एक संदेशा देना चाहते हैं कि आप जल्द ही जल्द इस बारे में कुछ सोचिए, कहीं कुछ गड़बड़ी ना हो जाए। तो इन पर आप जरूर ये हमारी जो मांगे हैं उन पर आप जल्दी ही ध्यान दीजिए और हमारी मांगे है वो स्वीकार कीजिए। खास करके बात यही थी कि राजू भाई का भी कहना यही था कि अगर उनका जो न्याय नहीं मिलता है तो मुस्लिम धर्म स्वीकार करेंगे या 2 लाख से ज्यादा लोग को बाइक रैली लेकर वो गांधीनगर जाएंगे।